प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग सीखेंगे, सभी वर्ड्स को सही तरीके से उच्चारण करना सीखेंगे और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। और इस वीडियो में कई सारे ऐसे ट्रिक्स लेकर के आए हैं जिनका यूज करके आप अपने से वो सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं जो आप किसी से बोलना चाहते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि हम जितने सेंटेंस आपको पढ़ा रहे हैं आप उन्हें याद करें, केवल उन्हें ही बोलें। अगर ऐसा होगा तो आप लाइफ में कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप इन सेंटेंसेस के माध्यम से अपने से नए सेंटेंसेस क्रिएट करें, क्योंकि जो आप बोलना चाह रहे हैं फिर उसे आप बोल सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही इज लॉन्गिंग फॉर गेटिंग अ जॉब। ही मीन्स होता है वह। ही मीन्स क्या होता है? वह किसी लड़के के लिए यूज करते हैं। इज मीन्स है। लॉन्गिंग एंड लॉन्गिंग मीन्स होता है लालसा। जो हमारे मन के अंदर एक लालच होती है, लालसा होती है किसी चीज़ को पाने की, ठीक है, उसे लॉन्गिंग कहते हैं। फॉर मीन्स होता है के लिए। गेटिंग अ जॉब, गेटिंग का मतलब होता है पाना, अ मीन्स होता है एक एंड जॉब मीन्स होता है नौकरी। तो ही इज़ लॉन्गिंग मीन्स उसके अंदर लालसा है या वह मरा जा रहा है या वह तरस रहा है। लॉन्गिंग का मतलब उसके अंदर लालसा है या उसके लिए तरस रहा है। तो ही इज लॉन्गिंग फॉर गेटिंग अ जॉब, मतलब वह एक नौकरी पाने के लिए तरस रहा है। ही मीन्स वह एक नौकरी पाने के लिए तरस रहा है। ही लड़के के लिए यूज करते हैं। ही इज़ लॉन्गिंग मीन्स वह तरस रहा है। फॉर मीन्स के लिए, गेटिंग अ जॉब नौकरी पाने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए, ठीक है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर गेटिंग अ जॉब, वह एक नौकरी पाने के लिए तरस रहा है। तो ही इज़ लॉन्गिंग मीन्स क्या हो जाएगा? वह तरस रहा है। जैसे अगर हम बोले कि वह आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, तो ठीक है, तो ही इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू, वह आपसे मिलने के लिए तरस रहा है। तो ही इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। अगला सेंटेंस है आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर। आई एम मीन्स मैं हूँ, लॉन्गिंग तरस रहा हूँ, फॉर मीन्स के लिए, टॉकिंग मीन्स बात करने के लिए, टू हर मीन्स उससे, मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं आपसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, तो हर की जगह आप यू लगा दीजिए। तो मैं आपसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, ठीक है। देन सी इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। सी इज़ लॉन्गिंग मीन्स वह तरस रही है। सी एक लड़की है, तो सी इज़ लॉन्गिंग मीन्स वह तरस रही है फॉर मीटिंग यू, आपसे मिलने के लिए। मीटिंग मीन्स होता है मिलना एंड यू मीन्स होता है आपसे। तो सी इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू, वह आपसे मिलने के लिए तरस रही है, वह आपसे मिलने के लिए तरस रही है। देन आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज। कई बच्चे ऐसे होते हैं, लगभग सभी बच्चे होते हैं, उनको अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर दूर शहर जाना पड़ता है। तो वहाँ पर लोग क्या बोलते हैं कि मैं घर जाने के लिए तरस रहा हूँ। क्या बोलते हैं? मैं घर जाने के लिए तरस रहा हूँ। उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम लॉन्गिंग फॉर, मैं तरस रहा हूँ, गोइंग टू विलेज, अपने गांव जाने के लिए। आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज, मैं अपने गांव जाने के लिए तरस रहा हूँ या मैं गांव जाने के लिए तरस रहा हूँ। मैं गांव जाने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज।
चलिए अभी हमने क्या सीखा, लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए तरसना, ठीक है ना। अभी हम अगला वर्ड सीखेंगे रिफ्रेफ। रिफ्रेफ का मतलब क्या होता है, ऐसा वैसा। बोलते हैं ना कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। कोई लड़की होती है, बोलती है मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, बोलते नहीं बोलते हैं। अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। रिफ्रेफ का मतलब ऐसी वैसी, ठीक है। तो आई एम नॉट अ, आई एम मिस मैं हूँ, नॉट नहीं, अ मिस एक, रिफ्रेफ मिस ऐसी वैसी, गर्ल मिस लड़की। आई एम नॉट अ रिफ्रेफ गर्ल, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रिफ्रेफ गर्ल। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ रिफ्रेफ बॉय, ठीक है। आगे लिखा है आई एम नॉट अ रिफ्रेफ मैन, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मैन मीन्स होता है आदमी। आई एम नॉट अ रिफ्रेफ मैन, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रिफ्रेफ मैन, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। देन वी आर, वी मीन्स होता है हम, आर मीन्स हैं, नॉट, नॉट मीन्स नहीं, रिफ्रेफ मीन्स ऐसे वैसे, पीपल मीन्स लोग, पीपल मीन्स लोग, हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। वी आर नॉट रिफ्रेफ पीपल, हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। वी आर नॉट रिफ्रेफ पीपल, हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। डू एवर कम ऑन टाइम, डू का मतलब होता है करना, डू मीन्स क्या होता है, करना, एंड एवर मीन्स कभी, कम मीन्स आना, ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब समय पर। तो डू एवर का मतलब कभी तो, डू एवर मीन्स कभी तो, कम ऑन टाइम समय पर आओ, डू एवर कम ऑन टाइम कभी तो समय पर आओ, डू एवर कम ऑन टाइम मीन्स कभी तो समय पर आओ। जैसे किसी फ्रेंड को आप मिलने के लिए बुलाते हैं, ठीक है, हमेशा मिलने के लिए, कहीं पार्क में जाने के लिए, स्टडीज़ करने के लिए, तो वो हमेशा लेट करता है। देन आप उससे क्या बोलते हैं, कभी तो समय पर आओ। तो कभी तो के लिए हम डू एवर को लगाते हैं, डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो समय पर आओ। कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आओ। डू एवर कॉल मी, कभी तो मुझे फ़ोन करो, कॉल का मतलब फ़ोन करना, मी मीन्स मुझे, डू एवर कभी तो कॉल मी, डू एवर कॉल मी कभी तो मुझे फ़ोन करो। कभी तो मुझे कॉल करो या फ़ोन करो। डू एवर लिसन टू मी, लिसन टू मी मीन्स मेरी बात सुनो, लिसन टू मी मीन्स मेरी बात सुनो। डू एवर मीन्स कभी तो, डू एवर लिसन टू मी कभी तो मेरी बात सुनो, डू एवर लिसन टू मी कभी तो मेरी बात सुनो। जैसे आपके छोटे भाई होते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो बोलते हैं ना, कभी तो मेरी बात सुनो। डू एवर लिसन टू मी कभी तो मेरी बात सुनो। देन डू एवर लेट मी स्पीक, लेट का मतलब होता है दो, जैसे मुझे करने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, तो लास्ट में जो दो आ रहा है ना, उसके लिए लगाते हैं लेट को। मी मीन्स होता है मुझे, स्पीक मीन्स होता है बोलना, लेट मी स्पीक मीन्स मुझे बोलने दो। डू एवर मीन्स कभी तो, डू एवर लेट मी स्पीक कभी तो मुझे बोलने दो, डू एवर लेट मी स्पीक कभी तो मुझे बोलने दो। डू एवर लेट मी स्पीक कभी तो मुझे बोलने दो। डू एवर लाफ, डू एवर मीन्स होता है कभी तो, लाफ मीन्स
हंसो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं लगा रहता, जैसे आई, मी, वी, यू, दे, ये सब नहीं लगा रहता, तो वहाँ पे हमेशा यू समझते हैं। क्या? यू मीन्स आप। तो डू एवर लाफ मीन्स कभी तो हंसो, कभी तो हंसो। डू एवर लाफ, कभी तो हंसो। कभी तो पढ़ो, डू एवर रीड। कभी तो बोलो, डू एवर स्पीक। ठीक है, डू एवर लगा देंगे कभी तो के लिए, एंड इधर अपना वर्ब और ऑब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अब अगला वर्ड हम पढ़ेंगे फील लाइक। क्या पढ़ेंगे? फील लाइक। जैसे यहाँ लिखा है आई फील लाइक स्लीपिंग। आई मीन्स होता है मैं, फील मीन्स होता है महसूस करना, लाइक मीन्स होता है जैसे, और लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, स्लीप का मतलब होता है सोना। तो आई फील लाइक का मतलब होता है मन कर रहा है, फील लाइक का मतलब मन कर रहा है। ठीक है, या मन करता है। स्लीपिंग का मतलब होता है सोना। आई फील लाइक स्लीपिंग, मेरा सोने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लीपिंग, मेरा सोने का मन कर रहा है, या मेरा सोने का मन करता है। मेरा सोने का मन करता है। आई फील लाइक स्लीपिंग, मेरा सोने का मन करता है। सी फील लाइक टेकिंग अ बाथ। टेकिंग अ बाथ का मतलब होता है नहाना। टेकिंग अ बाथ मीन्स क्या होता है? नहाना। तो सी फील लाइक मीन्स उसका मन करता है, टेकिंग अ बाथ मीन्स नहाने का। सी फील लाइक टेकिंग अ बाथ, उसका नहाने का मन करता है, उसका नहाने का मन करता है। ही फील्स लाइक टेकिंग अ टी। वैसे टेक का मतलब होता है लेना, लेकिन टेकिंग अ टी का मतलब होता है चाय पीना। टी मीन्स होता है चाय, तो टेकिंग अ टी मीन्स चाय पीना। ही फील्स लाइक, उसका मन करता है। ही फील्स लाइक मीन्स उसका मन करता है, टेकिंग अ टी मीन्स चाय पीने का, उसका चाय पीने का मन करता है, उसका चाय पीने का मन करता है। ही फील्स लाइक टेकिंग अ टी मीन्स उसका चाय पीने का मन करता है। ठीक है, देन वी फील लाइक ईटिंग फूड। वी मीन्स होता है हम, फील लाइक मीन्स मन करता है, ईटिंग मीन्स खाना, फूड मीन्स होता है भोजन। ठीक है, वी फील लाइक ईटिंग फूड, हमारा खाने का मन करता है, हमारा खाना खाने का मन करता है। बच्चों, इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो के किसी भी वर्ड में या किसी भी सेंटेंस में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने के तरीके में या समझाने की इस ढंग में कोई प्रॉब्लम है, इससे बेहतर अगर समझाया जा सकता है, तो ये बात भी आप हमें सजेस्ट करके बता सकते हैं। हमारे वर्डिंग में, किसी टोन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ पाते हैं, तो बेशक आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और ये सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके में आपको थोड़ी सी मिस्टेक लगती है तो बिल्कुल हमें बता सकते हैं। देन इफ़ पॉसिबल, इफ़ का मतलब होता है यदि, एंड पॉसिबल मीन्स होता है संभव। तो इफ़ पॉसिबल यदि संभव हो या हो सके तो, इफ़ पॉसिबल अगर संभव हो, या सिंपल से ऐसा बोलें कि हो सके तो। कॉल मी, कॉल मी मीन्स मुझे फ़ोन करना, कॉल मी मीन्स मुझे फ़ोन करना। इफ़ पॉसिबल कॉल मी, हो सके तो मुझे फ़ोन करना। अगर संभव हो तो मुझे फ़ोन करना, या हो सके तो मुझे फ़ोन करना, दोनों सेम चीज़ें हैं। हो सके तो मुझे फ़ोन करना, इफ़ पॉसिबल हो सके तो कॉल मी, मुझे फ़ोन करना। इफ़ पॉसिबल हो सके तो फॉरगेट हिम, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाइए, हिम मीन्स उसे, फॉरगेट हिम उसे भूल जाइए, हो सके तो उसे भूल जाइए। इफ़ पॉसिबल फॉरगेट हिम, हो सके तो उसे भूल जाइए, हो सके तो उसे भूल जाइए। इफ़ पॉसिबल फॉरगेट हिम, हो सके तो उसे भूल जाइए।
देन इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी, इफ़ पॉसिबल मीन्स हो सके तो, इफ़ पॉसिबल मीन्स हो सके तो। फॉरगिव मी, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, एंड मी मीन्स होता है मुझे। तो फॉरगिव मी मीन्स मुझे माफ़ कर दीजिए या मुझे क्षमा कर दीजिए, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपसे कभी गलती हो जाती है, ठीक है, तो सॉरी तो आप हमेशा बोल ही दिया करें, अगर छोटी सी मिस्टेक होती है, ठीक है, अगर कभी भी गलती हो जाती है तो कम से कम सॉरी तो उनसे बोल दिए करें, ठीक है। अगर सेंटेंस लंबा करना चाहते हैं तो इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। इफ़ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग, टेल का मतलब होता है कहना या बताना, हिम मीन्स उसे, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। इफ़ पॉसिबल हो सके तो, या ऐसा बोल सकते हैं अगर संभव हो, लेकिन ऐसा कोई बोलता नहीं अगर संभव हो, यही बोलते हैं कि हो सके तो। हो सके तो टेल हिम एवरीथिंग, उसे सब कुछ बता दो या उसे सब कुछ बता दीजिए। इफ़ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग, अगर हो सके तो उसे सब कुछ बता दीजिए। अब देखिए एक और छोटा सा वर्ड है हैड टू, हैड टू का यूज करते हैं जब हमें कोई काम करना पड़ता है, जैसे मुझे सिखाना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे रोना पड़ा, मुझे हंसना पड़ा, उसके लिए जो पढ़ा आता है ना, हैड टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैड टू लर्न, आई मीन्स मैं, हैड टू मीन्स पढ़ा, लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना, आई हैड टू लर्न मीन्स मुझे सीखना पड़ा, आई हैड टू लर्न मीन्स मुझे सीखना पड़ा, मुझे सीखना पड़ा। आई हैड टू लर्न मीन्स मुझे सीखना पड़ा। देन ही हैड टू गो, ही मीन्स होता है वह, गो मीन्स होता है जाना, हैड टू मीन्स पड़ा, ही हैड टू गो मीन्स उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो मीन्स उसे जाना पड़ा। अब अगर ऐसा बोलना है कि उसे आना पड़ा तो ही हैड टू कम, गो की जगह वर्ब चेंज कर दीजिए, ठीक है। सी हैड टू कुक मीन्स उसे पकाना पड़ा, कुक का मतलब खाना पकाना ही होता है, ठीक है ना। तो सी हैड टू कुक मीन्स उसे खाना पकाना पड़ा, उसे खाना या भोजन पकाना पड़ा। देन वी हैड टू से, वी मीन्स होता है हम, हैड टू मीन्स पड़ा, एंड से मीन्स होता है कहना। वी हैड टू से मीन्स हमें कहना पड़ा, वी हैड टू से मीन्स हमें कहना पड़ा। वी हैड टू से मीन्स हमें कहना पड़ा। सी हैड टू लाफ मीन्स उसे हंसना पड़ा, लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना। सी हैड टू लाफ मीन्स उसे हंसना पड़ा, उसे हंसना पड़ा। सी हैड टू लाफ मीन्स उसे हंसना पड़ा। बच्चों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना मेहनत मैंने किया इस वीडियो को क्रिएट करने में, उसका 10% मेहनत आप कर दीजिए इस वीडियो को बच्चों के पास शेयर करने में, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख सकें। अगर बोलना ना भी सीख सके तो कम से कम इंग्लिश को समझना सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।